नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी है। किसान और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का कहना है कि अमित शाह ने 23 फसलें जिनका एमएसपी तय है उनको 100% खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि सरकार ये प्रसारित कर रही है कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे। अगर सरकार एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार है तो हमें इसका भरोसा दे सरकार। अमित शाह जी ने 23 फसलें जिनका एमएसपी तय होता है उनकी 100% खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि सरकार प्रचारित ये कर रही है कि हम खरीदेंगे, हम एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं, एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं। अगर सरकार एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार है, हम अब भी कहते हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री जी ये बयान दें कि जितना देश में उत्पादन होता है, 23 फसलों का जितना देश में उत्पादन होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, वो सारी की सारी खरीदने के लिए तैयार है। ऐसा उनको बयान देना चाहिए ताकि जनता गुमराह ना हो। ये केवल गुमराह करने पे ही लगे हैं। साथ ही किसानों का ये भी आरोप है कि इन कृषि कानूनों को लाने की इतनी जल्दबाजी सरकार की तरफ से क्यों दिखाई गई। और दूसरा ये गुमराह कर रहे हैं कि किसान अड़े हुए हैं, हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, किसान नहीं मान रहे हैं। मैं उसका स्पष्टीकरण ये देना चाहूँ कि जब कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाए गए, ये कोई आपातकाल नहीं था कि ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, इसलिए अभी लागू करना जरूरी था। जो अध्यादेश होते हैं वो इमरजेंसी में लाए जाते हैं जब कानून बनाने का टाइम नहीं होता। इन्होंने कोरोना काल में इसलिए लाए ताकि लोग आंदोलन ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब आंदोलन हुआ और कड़ा आंदोलन हुआ तो इन्होंने जल्दबाजी में उसको कानून में बदलना चाहा और तुरंत इन्होंने कॉलम पूरा ना होने के बावजूद, बहस ना होने के बावजूद इन्होंने तुरंत कानून बना दिया। अब मेरा सवाल ये है कि जब अध्यादेश के बाद कानून बनाया गया और कानून बनाने से पहले देश में बगावत हो गई, उस वक्त इनको हमें बुलाना चाहिए था, उस वक्त इन पे बहस करनी चाहिए थी, पॉइंट दर पॉइंट बहस करनी चाहिए थी। इनको किसानों से पूछना चाहिए, जब बगावत हो चुकी, कानून बनाने से पहले बगावत हो चुकी और तब उसमें अमेंडमेंट की बात इन्होंने क्यों नहीं की, तब इन्होंने क्यों हमें नहीं बुलाया, तब इन्होंने क्यों किसानों से बात नहीं की। इसका मतलब है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह करके देश को जो है पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। और ये खरबों का बिजनेस है जो जिससे देश, पूरा देश जो है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वो भुखमरी के कगार पे जाएगा और बीच का मोटा मुनाफा जो है वो कारपोरेट को जाएगा। जबकि सरकार का लगातार तर्क है कि किसानों के हित में सरकार सोच रही है, किसानों को बातचीत से मसला सुलझाना चाहिए। रामदास आठवले ने ये भी तर्क दिया है कि केवल पंजाब के किसानों का इन बिलों को लेकर ज्यादा गतिरोध है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूले पर आना चाहिए, ना कि कानून वापस ले लो। ये भूमिका किसानों की ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हल निकाल सकता है, लेकिन किसान आंदोलन के नेता हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलनकर्ता और सरकार में बातचीत होती है और उसमें कुछ 2 कदम सरकार पीछे आती है तो 2 कदम उनको पीछे आना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइजिंग फार्मूला मिडल में आ जाता है। लेकिन किसान नेता जो ये बोल रहे हैं कि भाई कानून वापस लीजिए, और आपने देखा होगा कि पंजाब छोड़कर जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन में किसान इतने ताकतवर नहीं है, मतलब ताकतवर नहीं उतर रहे हैं। जो संगठन अपना पॉलिटिकली कुछ लोगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर के किसानों का इसमें बिल्कुल विरोध नहीं है। लेकिन पंजाब के लोगों का, पंजाब के किसानों का सबसे ज़्यादा विरोध है। हाँ, तो बात सही है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नए नए मुद्दे सामने लाकर पीछे जाने की कोशिश हो रही है। आगे जाना चाहिए, लेकिन आगे जाने के लिए मतलब किसान नेता या किसानों को भड़काने वाले लोग तैयार नहीं है। वो किसानों को जानबूझकर भड़का रहे हैं और किसान मतलब अपने भविष्य का विचार ना करते हुए मुझे लगता है कि आर्यामन भूमिका लेकर वहाँ बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई तथ्य बिल्कुल नहीं है और सरकार पॉजिटिव है। सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है और किसानों को मदद करने की भूमिका सरकार की है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की है।
और उसके बावजूद भी अगर मतलब किसान नेता अगर इसी तरह का रवैया अपनाते रहेंगे तो ये किसानों का नुकसान कर रहे हैं। किसान विरोधी ये आंदोलन है, ऐसा मुझे लगता है। जबकि पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि सरकार उन किसानों के खिलाफ आधारहीन तर्क दे रही है कि उन्हें बरगलाया गया है। सिद्धू ने कहा कि एक गलती को सही साबित करना उस गलती को और भी बड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS।